नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज इंडियन पॉलिटी के टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास को पढ़ाऊंगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का विकास कब प्रारंभ हुआ था? सन 1612 ईस्वी में। वह कानून जो ब्रिटेन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए बनाया गया चार्टर एक्ट। वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था, क्या कहलाता था? भारत शासन अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापित किया गया था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश एलिजा एमपी। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को। यानी बंगाल में पहले गवर्नर होता था, लेकिन उसको बाद में क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। किस एक्ट में कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, एक निदेशक मंडल और दूसरा नियंत्रण मंडल। नेक्स्ट, वह मंडल जो भारत में रहते थे और व्यापारिक कार्यों को देखते थे, निदेशक मंडल कहलाते थे, और वह मंडल जो इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक कार्यों और सैनिक कार्यों को देखते थे, नियंत्रक मंडल कहलाते थे। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया तथा भारत के गवर्नर को वीटो पावर और सैनिक शक्तियां दी गईं? 1786 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट में भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? 1813 चार्टर अधिनियम। किस एक्ट में कंपनियों के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? यानी एकाधिकार मतलब कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना व्यापार करेगी, अन्य कोई कंपनी नहीं। तो ये हुआ था 1833 के चार्टर अधिनियम में। किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया तथा शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी बनाने की घोषणा की गई? 1833 के चार्टर अधिनियम में। कंपनी के कर्मचारी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा वह एक्ट अंतिम एक्ट था। 1853 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार कितने समय के लिए दिया गया? 15 वर्ष के लिए दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः कब बंद किया गया? 1874 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। निदेशक मंडल में कौन कौन थे? एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, 24 अन्य सदस्य, और ये सभी सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते थे। थॉमस रो को आधिकारिक राजदूत कब बनाया गया था? 1615 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में
बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कोलकाता, मुंबई, मद्रास यानी तीनों जगह की जो प्रेसिडेंसी थी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति कब दी गई? चार्टर एक्ट 1726 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कमियां थीं को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यानी केंद्रीकृत प्रणाली क्या हुई? जो कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा गया था? एक अभिलेख न्यायालय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? 1781 का एक्ट। किस एक्ट में कहा गया कि गवर्नर के कार्य में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा? 1781 के एक्ट में। कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण किस एक्ट में किया गया? 1781 के एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? व्यापार। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।